जय श्री राम दोस्तों आपने परंपरागत रामायण में तो यह कहानी जरूर सुनी होगी कि भगवान राम ने रावण का वध अपने बाण से ही किया था। परंतु लोक कथाओं, प्राचीन पुराणों और क्षेत्रीय ग्रंथों में कई ऐसी रहस्यपूर्ण कहानियाँ भी मिलती है जिनमें कहा गया है कि रावण की मृत्यु का वास्तविक बाण उसकी पत्नी मंदोदरी के पास सुरक्षित था। इसी कहानी के पीछे रहस्यमयी भावनाएं और दर्शन छिपे हैं। दोस्तों, आज हम इस कहानी में सुनेंगे जिसमें न सिर्फ रावण के अमरत्व का रहस्य, मंदोदरी की भूमिका, बल्कि यह भी जानेंगे कि अंततः भगवान राम ने कैसे रावण का वध किया था। दोस्तों, त्रेता युग के समय लंका के राजा रावण ने भगवान शिव से असीम वरदान प्राप्त किए थे। उसने घोर तपस्या कर कई वर्षों तक देवताओं, ब्रह्मा और महादेव की आराधना की थी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग कोई भी उसका वध नहीं कर सकेगा, परंतु मनुष्य और वानर से उसका वध संभव था। लेकिन रावण इतना चतुर था कि उसने अपने प्राण एक साधारण शरीर में नहीं रखे थे। वह जानता था कि मृत्यु से बचने के लिए उसे कोई अद्भुत उपाय करना होगा। कहा जाता है कि उसने एक अद्वितीय बाण बनवाया था जिसमें उसके प्राण की रक्षा का रहस्य छिपा था। जब तक वह बाण सुरक्षित रहता तब तक कोई भी रावण का वध नहीं कर सकता था। यह बाण उसने अपनी प्रेयसी और पत्नी मंदोदरी को सौंप दिया था, क्योंकि रावण को विश्वास था कि मंदोदरी सदा उसे सुरक्षित रखेगी। मंदोदरी असुर कुल की पुत्री थी, लेकिन उसका हृदय बहुत ही स्वास्तिक था। वह रावण से भले विवाहिता थी, परंतु सदैव धर्म की रक्षा का विचार रखती थी। सीता हरण के बाद उसने रावण को बार बार समझाया कि वह यह अधर्म का काम छोड़ दे। वह कहती थी, स्वामी, आप इतने विद्वान, शिव भक्त और महापराक्रमी है, फिर क्यों इस अधर्म में लिप्त हो गए हैं? माता सीता को श्री राम को लौटा दीजिए, यही आपके और लंका के हित में रहेगा। परंतु रावण ने उसकी एक भी ना सुनी। मंदोदरी जानती थी कि उसके पास रावण की मृत्यु का बाण है, और यदि कभी वह बाण राम तक पहुंच गया तो रावण की मृत्यु निश्चित है। यही कारण था कि वह निरंतर दुखी होकर जी रही थी। एक ओर वह पत्नी थी, दूसरी ओर वह धर्मनिष्ठा से बंधी स्त्री थी। दोस्तों, राम रावण युद्ध शुरू हुआ। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील और पूरी वानर सेना ने लंका को हिलाकर रख दिया था। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, अतिकाय जैसे महान योद्धा मारे गए थे। रावण के हृदय में क्रोध और घमंड चरम पर पहुंच गया था। मंदोदरी बार बार रावण को चेतावनी देती रही, यदि अभी भी आप श्री राम के चरणों में शरण ले तो आपका वंश बच सकता है, अन्यथा यह युद्ध आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। परंतु रावण ने अहंकारवश उसकी एक भी नहीं सुनी। जब युद्ध अंतिम चरण में पहुंचा, तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण को मारना इतना आसान नहीं है। उसके प्राण किसी सामान्य बाण से नष्ट नहीं हो सकते। तभी विभीषण ने राम को एक रहस्य बताया। भगवान रावण ने अपने प्राण एक विशेष बाण में सुरक्षित किए हैं। वह बाण केवल मंदोदरी के
पास है। जब तक वह आपके हाथ ना लगे तब तक रावण का वध संभव नहीं है। राम यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि मंदोदरी धर्मपरायण है। यदि उसकी करुणा को जगाया जाए तो वह स्वयं धर्म की रक्षा के लिए वह बाण सौंप देगी। दोस्तों, बात यहाँ आती है कि युद्ध भूमि के एक गुप्त क्षण में भगवान राम स्वयं वेश बदलकर मंदोदरी से मिले थे। राम ने विनम्रता से कहा, माता, आप सदा धर्म का पालन करती है। आप जानती है कि रावण का यह अधर्म समस्त संसार का संतुलन बिगाड़ रहा है। यदि आप धर्म की रक्षा चाहती है तो कृपया वह बाण मुझे सौंप दे। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, हे राम, आप सत्य के पक्षधर है, परंतु वह व्यक्ति जिसे मैं अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, वही आज अधर्म में डूबा हुआ है। मेरा धर्म यह कहता है कि मैं उसकी रक्षा करूं, परंतु मेरा हृदय यह कहता है कि मैं धर्म की रक्षा करूं। राम ने धीरे से कहा, माता, धर्म ही सबसे बड़ा पति है। धर्म ही सबसे बड़ा संबंध है। यदि आप धर्म की रक्षा करेगी तो आपका नाम युगों युगों तक पूजित रहेगा। अंततः मंदोदरी ने धर्म के पक्ष में निर्णय लिया। उसने वह बाण भगवान राम को सौंप दिया था। उस समय उसने कहा, प्रभु, यदि यह बाण आपके हाथों में चला गया तो निश्चित ही रावण का अंत हो जाएगा। मेरा हृदय एक पत्नी के रूप में दुखी है, परंतु एक धर्मनिष्ठा स्त्री के रूप में मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने सत्य का साथ दिया। राम ने करुणा से मंदोदरी को आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि युद्ध के बाद उसकी मर्यादा और सम्मान की रक्षा की जाएगी। अगले दिन युद्ध भूमि में रावण और राम का भीषण युद्ध हुआ। रावण 100 रथों में प्रकट हुआ। उसके पास अनेक अस्त्र शस्त्र थे। देवता और ऋषि भी उस युद्ध को देखकर कंपित हो उठे। तभी भगवान राम ने वही मृत्यु बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण में स्वयं विष्णु का संकल्प, शिव की शक्ति और धर्म की आहुति निहित थी। राम ने प्रणाम कर कहा, हे धर्म देवता, हे सत्य, इस बाण से अधर्म का अंत हो। और जैसे ही राम ने वह बाण छोड़ा, वह सीधा रावण के हृदय में जाकर लगा। रावण का अंत हो गया। उसके गिरते ही धरती कांप उठी। आकाश में धुंध भी बजने लगी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अत्यंत शोकाकुल हुई। उसने राम से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पति का वध किया है, परंतु मैं जानती हूँ कि यह धर्म की विजय है। मैं केवल यह चाहती हूँ कि लंका की प्रजा की रक्षा हो और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। राम ने आश्वासन दिया, माता विभीषण को लंका का राजा बनाकर मैं आपको और आपकी प्रजा को सुरक्षित कर रहा हूँ। आपका नाम धर्म की रक्षक स्त्री के रूप में अमर रहेगा। दोस्तों, यह कहानी केवल युद्ध और बाण की नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश भी देती है। धर्म सबसे बड़ा है। पति पत्नी का संबंध भी धर्म के अधीन है। यदि पति अधर्म में हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह धर्म का साथ दे। मंदोदरी जैसी स्त्री इस बात का उदाहरण है कि नारी केवल गृहिणी नहीं होती, बल्कि धर्म की आधारशिला भी होती है। दोस्तों, इस प्रकार यद्यपि रावण को वरदान प्राप्त थे और उसकी मृत्यु का बाण उसकी पत्नी मंदोदरी के पास था, परंतु अंततः धर्म की रक्षा हेतु वही बाण भगवान राम को
प्राप्त हुआ। राम ने उसी बाण से रावण का वध किया और संसार में धर्म की पुनः स्थापना हुई। मंदोदरी का नाम आज भी इसलिए आदर से लिया जाता है क्योंकि उसने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर धर्म का साथ दिया था। यही कारण है कि यह कहानी रामायण के छुपे हुए रहस्यों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।